चलिए आज एक ऐसे नामुमकिन बदले की कहानी में चलते हैं जहां एक बेटे के पास अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए सिर्फ 30 दिन है। ये कहानी है एक जीनियस प्लान की और समय के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़ की। ये शब्द हैं एक बाप के। एक ऐसा बाप जो कभी बिजनेस की दुनिया का बादशाह था, लेकिन आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और उसके दिल में ना 20 साल पुराना एक धोखा आज भी एक ताजे जख्म की तरह है। यहीं से हमारी कहानी का इमोशनल ताना बाना बुना जाता है। कहानी का सार बहुत सीधा है। एक बेटा जिसे अपने मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, और ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं है, ये एक नामुमकिन सा लगने वाला बदला है। तो सवाल ये है कि ये पिता थे कौन और आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। उनका नाम था रमेश चंद्र प्रसाद और उनकी पूरी दुनिया कृष्णमूर्ति नाम के एक आदमी ने उजाड़ दी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा विजनरी आदमी जिसका सपना था इंग्लैंड में भारतीयों के लिए एक पूरी टाउनशिप बनाना, रातों रात सिर्फ एक धोखे की वजह से अर्श से फर्श पर आ गया। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका पैसा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। यहाँ ना दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ पिता है जो धोखे के दर्द में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ है विलन कृष्णमूर्ति जो धोखे को एक आर्ट, एक हुनर मानता है। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो की। सबसे छोटा बेटा अभिराम। जहां उसके भाई प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, वहीं अभिराम अपने पिता के इस नामुमकिन से मिशन को स्वीकार कर लेता है। इस मिशन की मुश्किल का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 25,92,000 सेकंड। मतलब हर एक सेकंड कीमती है। इतने से वक्त में हजारों करोड़ के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना है। तो इस जबरदस्त प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन जीरो। और टीम कोई बड़ी फौज नहीं, बल्कि मुट्ठी भर लोग, जिन्हें खुद कृष्णमूर्ति ने ही कभी बर्बाद किया था। अभिराम का सीधा सा फंडा था, शैतान को हराने के लिए पहले शैतान की तरह सोचना पड़ता है। तो अभिराम का प्लान क्या था? वो कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ने वाला था, नहीं। उसका हथियार था एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि एक बहुत छोटा सा एक्शन कहीं बहुत दूर एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। जैसे ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। अभिराम का पूरा बदला इसी एक आइडिया पर टिका था। और अब देखिए अभिराम ने इसे इस्तेमाल कैसे किया। उसने छोटी छोटी घटनाओं की एक चेन बना दी। एक 5 मिनट का पावर कट, एक झूठा ट्रैफिक जैम, एक कॉफी शॉप जिसकी सारी टेबल्स पहले से बुक हैं, और इन सब का रिजल्ट कृष्णमूर्ति की बेटी दिव्यांका से एक अचानक हुई मुलाकात। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां भी आया। मिशन के लिए दिव्यांका को धोखा देना तो प्लान का हिस्सा था, लेकिन अभिराम को उससे सच में प्यार होने लगता है। यहां अभिराम का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखता है। वो फंस गया है। एक तरफ है मिशन और दूसरी तरफ है उसका दिल। उसका दिमाग कहता है धोखा दो, लेकिन दिल इसकी इजाजत नहीं देता। तो अब सिचुएशन क्या है? जैसे जैसे ये रिश्ता गहरा हो रहा है, मिशन का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। मिशन के कामयाब होने का चांस तो हाई है, पर इसकी इमोशनल कीमत भी उतनी ही हाई है, और फेल होने का खतरा वो भी लगातार बढ़ रहा है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, फाइनल दांव। वो पल जब सारी छोटी छोटी चालें मिलकर एक आखिरी जबरदस्त वार करती हैं। ये स्ट्रैटेजी देखिए कितनी शानदार है। एक बर्थडे गिफ्ट, एक पेंटिंग, लेकिन असल में ये एक ट्रोजन हॉर्स था। दिव्यांका प्यार से ये तोहफा अपने पापा को देती है, ये जाने बिना कि ये उसके पापा की बर्बादी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। और फाइनल मूव, कोई रॉकेट साइंस, कोई कॉम्प्लेक्स हैकिंग नहीं, बस नजर। कृष्णमूर्ति को लगता है वो दुनिया के सबसे सिक्योर टैबलेट पर पासवर्ड डाल रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि उसी के ऑफिस में टंगी पेंटिंग से कोई उसकी हर हरकत को लाइव देख रहा है। और बस कुछ ही मिनटों में खेल खत्म। 35,000 करोड़ जीरो, ऑपरेशन जीरो कामयाब। मिशन पूरा हुआ, दुश्मन घुटनों पर आ गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब सवाल उठता है कीमत का। इस जीत की कीमत क्या थी? नतीजा सबके सामने था। कृष्णमूर्ति ठीक वैसे ही बर्बाद हो गया जैसे 20 साल पहले अभिराम के पिता हुए थे। बदला ले लिया गया। और फिर आता है वो इमोशनल पल। अभिराम भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है, हाथ में वो खबर लेकर,
और इसके पिता अपनी आखिरी सांसों में अपने बेटे का वादा पूरा होते हुए देखते हैं। एक बेटे ने अपने बाप की इच्छा पूरी कर दी थी। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती है। बदला तो पूरा हो गया, पर इसकी असली कीमत क्या थी? क्या धोखे की नींव पर शुरू हुआ प्यार कभी सच्चा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, एक बेटे ने अपने पिता का बदला तो ले लिया, पर इस पूरी लड़ाई में उसने खुद का क्या खो दिया?